जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है, हर मदर के दिमाग में टक टक होने लगता है कि मुझे लेबर पेन कब आएंगे, मेरी डिलीवरी कितने दिन बाद होने वाली है। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आने वाली जितनी भी माओं की डिलीवरियां हैं, उन्हें कैसे पता चले कि उनकी डिलीवरी होने वाली है। इस पूरे वीडियो में बने रहना, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, सबको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड डाउन पोजीशन बेबी का कब होता है। हम हमेशा पेशेंट को बताते हैं कि जब बेबी नीचे की तरफ मदर की हड्डी में इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी में अब कुछ ही समय बाकी है। हमेशा पेशेंट हमसे पूछती है कि मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेबी की हेड डाउन पोजीशन किस वीक में होती है। बेबी की हेड डाउन पोजीशन अगर बताए हुए वीक में नहीं हुई है तो कितने दिन तक हमें वेट करना है। बेबी का अगर हेड डाउन हो गया है तो क्या क्या लक्षण होंगे, और प्री लेबर सिम्टम्स क्या क्या हैं। प्री लेबर साइन और सिम्टम्स क्या है, मतलब आपको लेबर से पहले ही पता चल जाए कि आपका लेबर स्टैब्लिश होने वाला है, आप डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, वो कौन से साइंस हैं। और वो साइन अगर हमें दिख जाए, वो सिम्टम हमें जब समझ में आ जाए, तो हमें कितना देर वेट करना चाहिए और कब अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएगी। और जो पहली बार माँ बन रही हैं या फिर जो अकेले रहते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है शेयर कर देना ये वीडियो हर उन लोगों से जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर रही हैं। सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास कोई गाइड हो, कोई मोटिवेटर हो जो हमें मोटिवेट करे और सही बातें हमें बताए, जिसके लिए हमें चार जगह पूछना ना पड़े। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो फुल्ली ऑथेंटिक होगी और फुल मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों के अनुभव से जुड़ी हुई होगी। वीडियो में बने रहना। बहुत सारे वीडियो सीरीज बाय सीरीज आ रहे हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को आसान कर देंगे। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी। अगर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आसान करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। सबसे पहले तो मैं बेबी का हेड फिक्स होना या बेबी का हेड डाउन होना क्या है मेडिकली भाषा में, उसको हम लेमैन की भाषा में कैसे समझेंगे कि अगर जैसे टमी में क्या होता है, बेबी ऐसे भी रहता 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 है, किसी भी पोजीशन में रह सकता है। लेकिन जब हम हेड डाउन की बात करते हैं, मतलब लेबर शुरू होने से पहले की पोजीशन जो होती है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि पेल्विक ब्रिम को ये जो बेबी है वो क्रॉस कर जाता है, मतलब यहाँ पे अपना हेड फिक्स कर लेता है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हेड फिक्स होने के बाद मदर में प्री लेबर सिम्टम शुरू हो जाते हैं, और जिसको हम हेड फिक्स होने को हम मेडिकली भाषा में डिसेंट ऑफ बेबी या फिर एंगेजमेंट बोलते हैं। वही आज डिस्कस करने वाले हैं कि इनके कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसको अगर आप ऑब्जर्व कर लो, हालांकि आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सारी बातें अंदर की हैं कि जो मदर पेल्विस है उसमें बेबी का हेड गया या नहीं गया, लेकिन आप कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो आप फील कर सकते हो, जो आप पहचान सकते हो, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि हाँ, आपका बेबी डिसेंड कर गया है, आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में है। कुछ ही समय में आपको अब लेबर आ सकते हैं। आपको अपना बैग पैक करके तैयार रखना है। आपको अपने रिलेटिव को बुला लेना है जिनको अपने साथ जाना है। आप अपने घर में और जरूरी चीजों को देख सकते हो। कुछ ही समय में आपके पास एक छोटू मोटू बेबी आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हेड डाउन पोजीशन प्रेगनेंसी के किस सप्ताह में होगा। हेड डाउन पोजीशन हमेशा 36 टू 37 वीक्स ऑनवर्ड ही होता है। मोस्ट क्लिनिकली प्रैक्टिस में देखा गया है। बट कुछ जो सेकंड टाइम मदर बनती हैं या फिर मल्टी पैरा, कई बच्चे पहले से होते हैं, उनमें कभी कभी 40 हफ्ते तक भी हेड डाउन पोजीशन नहीं आती है। तो ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उनका हेड डाउन पोजीशन हो गया था तो मेरा क्यों नहीं हुआ, या मेरी मदर का हो गया था, मेरी सिस्टर का हो गया था, मेरा क्यों नहीं हुआ। कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर बॉडी अलग है, हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। कभी कभी हेड डाउन लेबर शुरू होने तक भी नहीं हुआ रहता है। तो ये अगर आप में हो गया है तो आप में सिम्टम्स दिखेंगे, बट अगर किसी में नहीं हुआ तो उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं कि उसका हेड डाउन नहीं हुआ। वो कब होगा, उसका अपने समय पे हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लेबर शुरू होगा उसके बाद हेड डाउन होगा या हेड डाउन होगा उसके बाद लेबर शुरू होगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात करने वाले, अगर आपका हेड डाउन हो गया और आपके ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको इसके आगे क्या करना चाहिए। अब हमें ये पता चल गया कि बेबी हेड डाउन 36-37 वीक्स पे होगा। सेकंड टाइम मदर बन रही है या मल्टी पैरा है, उसमें 40 वीक्स तक भी जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेबर शुरू हो गया है, उसके बाद बेबी हेड डाउन किया या तब तक भी बेबी हेड डाउन नहीं किया है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। दूसरी चीज, बेबी हेड डाउन करने के बाद आपको कैसे समझ में आएगा कि बेबी हेड डाउन कर लिया, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बेबी नीचे की तरफ हेड डाउन करता है, आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल इजी सा फील होने लगता है।
लेट 8th मंथ और 9वें महीने में जो भी फीमेल आती है, प्रेग्नेंट फीमेल एएनसी के लिए अपने डॉक्टर्स विजिट पे जो भी आती है, वो हमेशा ये कहती है कि मैडम खाया नहीं जा रहा है, पेट भरा भरा सा रहता है, सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा बिल्कुल यहाँ तक आ गया है। जब हेड डाउन पोजीशन हो जाता है तो फीलिंग ऑफ लाइटनिंग शुरू हो जाती है, मतलब बेबी अब नीचे चला गया है तो यहाँ खाली खाली। कई बार मदर्स आके बताती हैं कि मैम मेरा बच्चा खिसक गया है, अपनी जगह से हट गया है, ये वर्ड भी यूज होता है जिसको हम मेडिकली बोलते हैं फीलिंग ऑफ लाइटनिंग। दूसरी चीज, जैसे ही बेबी नीचे की तरफ जाता है, ये पेल्विस, तो आगे की तरफ ब्लैडर और पीछे की तरफ रेक्टम पे प्रेशर जाता है। जैसे ये अंदर जाएगा तो आगे की तरफ है, आगे की तरफ ब्लैडर और पीछे की तरफ रेक्टम है, तो इसका जो प्रेशर ब्लैडर और रेक्टम पे पड़ता है तो हमेशा ये फीमेल बताती है कि मुझे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, और इसमें आपको बार बार ब्लैडर रेक्टम सिम्टम्स भी मिलते हैं कि बार बार पॉटी के लिए जाना पड़ रहा है या बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है। और कई सारी फीमेल ये भी कंप्लेन करती है कि मैम मुझे लूज मोशन हो रहा है, मैं जाती हूँ, जाने की इच्छा तो होती है बट हो नहीं पा रहा है प्रॉपर। ये भी है, ये भी एक साइन होता है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन कर चुका है शायद। ठीक है। तीसरी चीज जो होती है कि जब ये आगे पीछे आगे ब्लैडर और पीछे रेक्टम को पुश कर रहा होता है तो पीछे की तरफ बैकबोन होती है, बैकबोन पे भी प्रेशर पड़ता है, और बैकबोन में प्रेशर पड़ने की वजह से पेन शुरू होते हैं बैकबोन्स में, जो कि रेडिएट होता है थाई और लोअर एब्डोमेन में। अगर आपको पीछे से पेन शुरू हो रहा है, आपका फुल टर्म हो गया है और रेडिएट हो रहा है थाई और एब्डोमेन में, तो हो सकता है आपका ये जो पेन है ये ट्रू लेबर पेन हो। इसके बाद जो आपका बहुत पहले होता था कि पेट बीच बीच में कड़ा हो जाता था, कुछ मेडिसिन लेने से आराम पड़ जाता था, हो सकता है अब ये फॉल्स पेन जो आपको आ रहा था इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए। जो पहले 3-4 दिन में एक बार होता था, हो सकता है एवरी डे हो या फिर दिन में 2 बार होना शुरू हो जाए। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देख रहे हैं तो हो सकता है ये सारे सिम्टम हेड डाउन के सिम्टम्स हो, कि आपका बेबी हेड डाउन कर चुका है, इंगेजमेंट हो गई है और आप कुछ देर में ही एक बेबी डिलीवर करने वाले हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि बेबी जब नीचे जाता है, हेड डाउन पोजीशन में जाता है, वो प्रेशर डालता है सर्विक्स पे, जिसकी वजह से कभी कभी म्यूकस प्लग वहां से हट जाता है और एक्सेस अमाउंट में वाइट डिस्चार्ज पेशेंट फील करती है, उसके अंडरगारमेंट्स वेट हो जाते हैं। तो अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपको गाढ़ा चिपचिपा हल्का ब्लडी स्टेन आ रहा है तो ये नॉर्मल है, म्यूकस प्लग हटा है। बट अगर यही पानी जैसा बिल्कुल पतला पतला सा जा रहा है, आपके पूरे कपड़े भीग जा रहे हैं और कहीं आपको ग्रीनिश कलर का भी डिस्चार्ज दिख रहा है, तो हो सकता है बेबी ने पेट में पॉटी कर दी है और आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जैसे जैसे हेड डाउन पोजीशन में बेबी आता है, मदर में मातृत्व की भावना बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब उसे ये लगने लगता है कि एक बेबी आने वाला है, मैं अपनी बेबी के लिए ये करूंगी वो करूंगी, जो साथ में रहता है उससे वो चीजें शेयर करने लगती है कि मैंने अपनी बेबी के लिए ऐसा सोचा है, बाजार जाके कुछ चीजें लाने को कहेगी या फिर वो खुद ही कुछ चीज मैनेज करेगी, एक रूम उसका क्रिएट करने की बात करेगी, मतलब वो फीलिंग्स इतनी ज्यादा मदर इंस्टिंक्ट जो होती है वो बढ़ जाती है जरूरत से ज्यादा। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपको लेबर स्टार्ट होने वाले हैं शायद। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है। और हाँ, अगर आपको हेड इंगेजमेंट नहीं आया, 40 वीक्स हो गए, आपको लेबर पेन के कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, हेड इंगेज नहीं हुआ, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, दर्दों का वेट नहीं करना है, हेड इंगेजमेंट के हेड डाउन के सिम्टम्स का वेट नहीं करना है, अपने ईडीडी पे जाके अपने डॉक्टर को मिलना है। और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको इनमें से कौन से सिम्टम्स फील हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना जो अभी डिलीवर करने वाली या अपनी प्रेगनेंसी फेज से गुजर रहे हैं या जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड।